फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं ये माँ और बेटे हैं। हालांकि मामला यह है कि 2 महीने पहले इनकी शादी होती है जौनपुर ज़िले में, प्रयागराज ज़िले में इनका घर है। 2 महीने पहले जब इनकी शादी होती है, 2 महीने के बाद इनकी पत्नी पंडित के साथ फरार हो जाती है। प्रेम प्रसंग का मामला है। अब इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्या होता है कि इनकी पत्नी किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में फरार हो जाती है, यानी चली जाती है। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। माता जी ये बताइए, ये आपके बेटे हैं? हाँ, हमारे बेटे। शादी 2 महीने पहले आपने किया था? हाँ, 2 महीना पहले जौनपुर जिले में। जौनपुर जिले में। हाँ। जिसके साथ इनकी पत्नी गई है वो पंडित हैं? हाँ, वो पंडित है। क्या आखिर 2 महीने आपके घर में रही हो? 2 महीना नहीं रही, 10 दिन रही। 10 दिन रही? हाँ, 10 दिन। यानी गौना नहीं हुआ था? नहीं, गौना। शादी के दिन आई, उसके बाद चली गई। हाँ। और गौना नहीं लाया? नहीं, गौना नहीं ले जाए रहे। अब गौना नहीं लाए, उसके बाद वो अपने मायके से ही पंडित के साथ चली गई। हाँ, अपने मायके से चली। ये जब चली गई तो आपको कब मालूम पड़ा कि हमारी जो पतोह है वो दूसरे के साथ चली गई? ओकर बाप, उनकर पिताजी फोन किए केहन कि हमारी लड़की भाग गई 2 तारीख की। 1 तारीख के भागी रही और 2 तारीख के हमें सबके पता तब दिहन है। लड़की के पिता ने खुद आपको बताया कि हमारी बेटी भाग गई? हाँ, लड़की के बाप खुद ही बताया कि हमारी लड़की भाग गई। ये 1 तारीख के 2 बजे भागी है, तो वो सोचे रात दिन भरे में आ जाए, तब तो ठीक बा। जब ना आए रात दिन जो ही ले ना आए, तब 2 तारीख के दोपहरे फोन किए कि हमारी लड़की भाग गई। हाँ, अब वो आए तो करे ऊपर तेजाब छिड़क के मारने 4-5 दिन हो गए भगी। अच्छा, ऐसा लड़की के पिता ने कहा आपसे? हाँ, लड़की। अच्छा, शादी के जब आप लड़की देखने गई थी आप लोग, उसके पहले भी क्या लड़की का चरित्र या नेचर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया? वो अपने घरे पे बुलाए के ना दिखाए रहन। हाँ। वो अपने रिश्तेदारी में दिखाए रहन। हाँ। मतलब अपने घर पे नहीं बुलाए? नहीं, अपने दूसरे के घर पे मैं रिश्ते में बुला करके फिर आप लोगों को वहाँ ले जा करके दिखाया गया। फिर आप लोगों को लड़की पसंद आई? हाँ, हमें लड़की पसंद आई। लड़कियाँ देखें तो कहा हाँ हमें पसंद बा, हम शादी करब। तो पसंद जब शादी की तब शादी करे के बाद भाग गई। जब भागई के रहा, जब यही रहा भागई के, तब काहे विदा भागिन? शादी कई की भाग गई, उससे पहले भाग गई होती ना। और हाँ। अच्छा, अभी आप लोग जो है कि थाने पर आए हुए हैं? हाँ, थाने पे आए। यही मामला लेकर के? हाँ, यही मामला लेके आई है। तो मामले में यसो साहब से मिले, यानी कि जौनपुर जिस थाने पे आप आए हैं, सिकरारा थाना है? हाँ, सिकरारा। तो थाने पे आप लोग आए हैं तो मुलाकात हुई यसो साहब से? हाँ, मुलाकात भाई। तो मामला आप लोग बताए कि हमारे साथ जो घटना घटी हुई है, क्या होना चाहिए फिर इस पे बताए? आप लोगों को न्याय चाहिए। हाँ, न्याय। यानी कि जो लड़की आपकी पतोह अगर वापस पंडित के साथ लौट कर फिर आपके साथ रहना चाहेगी तो क्या आप लोग रखेंगे उसको? नहीं, ओके ना रखब। अब गाँव देश सब थूका थान सब थूका थान गाँव देश तो के रखबे हम। ये बताइए, जब आप अपनी माँ के साथ पहली बार लड़की को देखने गए थे तब आपको मालूम नहीं पड़ा कि यानी वो लड़की कैसी है, उसका चरित्र कैसा, कुछ मालूम नहीं पड़ा आपको? कुछ नहीं मालूम पड़ा। कुछ मालूम नहीं पड़ा। कुछ नहीं। उसके बाद आपने शादी किया। शादी आपका कैसे हुआ? लव मैरिज तो शायद नहीं होगा, अरेंज मैरिज ही था? अरेंज मैरिज था। मंदिर से शादी किए थे या घर से? मंदिर से शादी किए थे। मंदिर के से शादी किए तो उसका वीडियो तमाम चीजें आपके पास है? मेरे पास है, सब कुछ है। उसके बाद जब लड़की पहली बार, लोग बोलते हैं कि जिस दिन लड़की का पहला दिन होता है, जिस दिन वो अपने मायका छोड़ ससुराल में आती है, तो उस दिन आपसे कुछ बातचीत हुई थी उसकी? दूसरे दिन बात हुई थी। आपसे बातचीत हुई थी? हम तो बोले हम पसंद है, बोले हाँ पसंद हो आप। लड़की ने कहा पसंद? हाँ, हमको कोई दिक्कत होगा तो बता दो, अभी तो ठीक है, अभी मत करो तो सही रहेगा। बोल नहीं पसंद हो तो। हाँ। उसके बाद कितने दिन आपके घर पर रही शादी के बाद? 10 दिन। 10 दिन आप और लड़की एक साथ मतलब गुजारे, मतलब आपके घर में वो रही, बातचीत भी हुआ करता था बराबर, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक फिर वो उसके घर वाले फिर ले जाते हैं। उसके बाद अभी गौना वोना तो हुआ नहीं था। तो जब वो घर पे गई तो फोन से बातचीत होती थी आपकी? हाँ, बातचीत होती थी। तब फिर 10-15 दिन बात हुआ था।
फिर बाद में नहीं हुआ बात। अच्छा, नंबर बदल दिए। आपने मोबाइल दिया था उसको? मोबाइल दिया था। आपने मोबाइल दिया? हाँ, 14,000 मोबाइल दिए, सिम दिए, नवा नंबर खोलाई के दिए। 14,000 का मोबाइल दिए, सिम दिए। तब एक बाद सोचें कि हमारा नंबर रहे, हमारा मोबाइल रहे, ओमन किसी का नंबर न रहे, तब किसी से बात नहीं करे। हाँ, लेकिन तब भी ओकरे मालूम रहा, ख्याल रहा नंबर, और अपने प्रेमी लगे लगाए बतियाए। तब बाद में इनका नंबर हटाई के दूसरा नंबर ले ले, इनसे बतियाए न, वही से बतियाए। नंबर से हम कंप्यूटर से निकलवाए, कुल वही नंबर आया। अच्छा, ये बताइए, जब लड़की शादी के साथ ब्याह करके आपके घर पे आई, आप लाए उसको, तो क्या उसके पास कोई मोबाइल था? नहीं था। तो आप घर पर थे या बाहर भी चले जाते होंगे, तो लड़की जब भी आप मोबाइल दिए थे तो किसी से बात करते हुए कभी आपको नज़र आई कि किसी से बात कर रही हो, मायके बात कर रही हो, अपनी दीदी से बात कर रही हो, कहीं भी बात कर रही हो, आप कभी दिखाई पड़ी? कभी दिखाई नहीं पड़ा था, और जब लगाते थे तब व्यस्त बताते थे। अच्छा, मतलब जैसे आप कहीं बाहर चले गए तो फोन करते थे तो व्यस्त आता। तो घर पे आप आकर के पूछते नहीं थे? हम भी पूछते थे, किससे बात करते थे? बोल रहा तुमसे मतलब, हम चाहे जहाँ बात करें। अरे औरत है, ऐसे बोलेगी हमसे। हाँ। तो इसी बीच में क्या झगड़ा उगड़ा, मारपीट भी हुआ था? मारपीट नहीं हुआ था, कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। तो आपने कुछ ऐसा बोला कि भाई आप फोन बात करना है, आप चली जाओ या रहो, कुछ बात कुछ नहीं हुआ। मतलब हम बोले, हमके काहे बात करती हो यार? बोले करेंगे, उसी के साथ में जाएंगे। अरे यही कुल करना था तो शादी काहे की? अच्छा, उसने आपको बता दिया था कि मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है? हाँ, बता दिया था। आपको पता था कि इसका प्रेम प्रसंग है किसी के साथ में? हाँ, पता था। तो फिर भी आपने शादी किया? नहीं, पहले नहीं पता था। शादी के बाद? शादी हुआ तब पता चला। तो आपने ये बातें उसके माता पिता के सामने रखा? हाँ, उनका माँ बाप से बताए। आपने बताया? हाँ, बताए। तो उसके माँ बाप से बोले हमके मत लेके जाओ, नहीं आप लोग बहुत पछताओगे। बोल रहा नहीं, ऐसे मत शंका करो। हमके शंका नहीं, हमको फुल शंका हो गया है। वो चली जाएगी, वहाँ मत रखो, मेरे घर पे रखो। बोला नहीं, यहीं रहेंगे। हमके चलो भाई ठीक है, वहीं रहने। तो हमको कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। फिर लड़की चली जाने के बाद लड़की के पिता और उसके माताजी आपको फ़ोन करके बताते हैं कि हमारी बिटिया किसी के साथ चली गई है। उसके बाद जो है कि आप लोग काफ़ी परेशान होते हैं, यहाँ तक कि थाने पर भी मामला पहुँचा देते हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय किस तरीके का न्याय चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारी बेटी को इसी ने भगाया है, मार दिया होगा, काट दिया, या कुछ भी लोग गलत तरीके की अफवाहें भी फैलाते हैं। तो अभी आप लोगों को कैसा न्याय चाहिए? फिर हमें सबके अन्याय चाहे कि उनका जहाँ गई है वहीं रहा। हाँ, हमें अपना चाहे। लड़की के पिताजी ने अभी क्या कहा? मतलब आपके ऊपर तो कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं लगावत हन। हाँ, अब इतना लगावत हन, बाद में बदल न जाए कि हाँ हमारी लड़की नाई भगी बा का कैसे। हाँ, अब इतना लगावत हन, अब कहा था आए तो छिड़क देवे तेजाब मर जाए। अच्छा, हाँ। ये लड़के की माता है और ये यही लड़के, यानी कि यही वो दूल्हे हैं जो 2 महीने पहले इनकी शादी होती है मंदिर में। ये इनकी पत्नी यहाँ पर आ करके 10 दिन इनके घर में गुजारती है। मन में इनका एक सपना, एक ख्वाब था कि जब हमारी पत्नी आएगी तो परिवार अच्छा खासा चलेगा। और इनकी ये माँ है, ये भी अपनी बहू को अच्छा खासा मानती भी थी। हालांकि जब वो गौना नहीं हुआ उसके पहले वो मायके चली जाती हैं। मायके से कुछ ही दिन बाद अपने प्रेमी यानी पंडित के साथ फरार हो जाती हैं। फरार होने के बाद मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि जौनपुर ज़िले के सिकरारा थाना पर कहीं न कहीं ये लोग आते हैं और न्याय के लिए गुहार लगाते हैं कि हमारे ऊपर कहीं न कहीं इल्ज़ाम न लग जाए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या लड़की के साथ हमने कुछ गलत किया है। इसी मामले को लेकर यहाँ पर तहरीर देते हुए लगातार ये लोग मीडिया में अपनी बातें को भी रख रहे हैं। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आखिर इनके साथ क्या न्याय होना चाहिए, क्या कहिएगा? उन लोग को बुलाओ। हाँ, किसको बुलाए? लड़की को या लड़की के माता पिता को? नहीं, लड़की को जो भगा हुआ है दोनों लोग को। अच्छा, वो जो लड़का है, वो जो बता रहे हैं उसका प्रेमी है, क्या नाम है उसका? पारस दुबे। पारस दुबे। आपके गांव के आसपास का ही है? नहीं, मेरे गांव के आसपास नहीं है। लड़की के गांव का? लड़की के पास। लड़की के गांव के आसपास का ही। एक प्रधान है, प्रधान को वही ट्रक चलाता है। अच्छा। बाद में कंप्लेन भी लिखवाए थे उसका बाप लोग, ऐसे मत करना। बोला नहीं, प्रधान बोला नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर काहे हुआ ऐसे?
गांव समाज में माता तमाम ऐसी बहुएं आती हैं जो प्रेमियों के साथ फरार हो जाती हैं या किसी के साथ चक्कर भी चल रहा होता है। क्या ऐसे समाज में ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा ना हो। या कोई अपनी बहू को अपनाना चाहेगा अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है तो? के अपनाए भैया, ना अपनाए। तो अभी लौट कर आएंगे तो क्या आप लोग रखना चाहेंगे उनको? ना रखा भाई। रखेंगे उनको? हमको साइन चाहिए। आपको साइन चाहिए? किस बात के साइन चाहिए? साथ में रखने के लिए या उनको तलाक देने के लिए? तलाक देने के लिए। मतलब रखेंगे नहीं? नहीं, मामला साफ है। मामला साफ। चलिए फिलहाल ये देख सकते हैं, ये दूल्हे हैं और ये दूल्हे की माँ यानी कि माँ और बेटे हैं। इनकी पतोह 2 महीने पहले शादी होने के बाद यहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद प्रेमी के साथ कहीं न कहीं वो फरार हो गई हैं। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है थाने पर आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि तमाम जो समाज में ऐसे अपराध जघन्य अपराध हो रहे हैं और जो लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, कहाँ तक ये सत्य है। फिलहाल धमकी भी दे रहे हैं। धमकी कौन दे रहा है? दोनों लोग। मतलब दोनों कौन? अरे उनका पारस दुबे और रूबी। मतलब आपकी जो पत्नी थी, आपकी पत्नी के प्रेमी के परिवार वाले? हाँ, परिवार वाले नहीं, प्रेमी बोल रहे हैं। दोनों लोग मिला। फोन से धमकी दे रहे हैं? फोन से धमकी दे रहे, गाली दे रहे हैं। क्या धमकी क्या? बोल रहे तुम्हारा औकात देख लेंगे, भुजवा का औकात नहीं है। हाँ, मरवा दे। आप गुप्ता हैं? हम गुप्ता हैं। ये गुप्ता हैं, वो पंडित हैं। हालांकि बाबा का बुलडोजर गुप्ता या पंडित किसी को पहचानता नहीं, सबके ऊपर चलता है और चलकर ही रहता है। फिलहाल आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं। कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।